मुझे झुकाने और डराने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मैं गद्दार नहीं हूं जो एजेंसियों से डर जाऊंगा और कांप जाऊंगा। कोलकाता पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद टीएमसी के राष्ट्र महासचिव अभिषेक बैनर्जी का बड़ा और आक्रामक बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार को खुला चैलेंज दिया है। शनिवार को दरअसल सीआईडी अधिकारी ने कालीघाट स्थित अभिषेक बैनर्जी के आवास पर उन्हें नोटिस सौंपा और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुआ शह और मात का खेल अब अपने सबसे आक्रामक और विस्फोटक दौर में पहुंच चुका है। कोलकाता पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज की गई एक नई प्राथमिकी यानी कि एफआईआर पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सीएम सुवेंदु अधिकारी की सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर युद्ध का शंखनाद कर दिया है। अभिषेक बैनर्जी ने बिना किसी डर के बेहद आक्रामक लहजे में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि उन्हें झुकाने या डराने की कोशिश करने वालों को इसके लिए 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। शनिवार को दरअसल सीआईडी अधिकारी ने कालीघाट स्थित अभिषेक बैनर्जी के आवास पर उन्हें नोटिस दिया। अपने खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक शिकंजा कसे जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए टीएमसी के युवराज कहे जाने वाले अभिषेक बैनर्जी ने साफ कर दिया कि वो इन कार्रवाइयों के सामने घुटने टेकने वाले नहीं हैं। अभिषेक ने कहा कि पहले सिर्फ ईडी सीबीआई थी, अब बंगाल और कोलकाता पुलिस भी पीछे पड़ गई है। अभिषेक बैनर्जी ने अपनी राजनीतिक घेराबंदी पर तंज कसा और जांच एजेंसियों की बढ़ती संख्या का पूरा ब्यौरा सामने रखा। उन्होंने कहा कि उन्हें जो करना है करने दे, वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप इस पूरे खेल को इस तरह समझिए कि पहले मेरे पीछे सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां थी यानी कि ईडी और सीबीआई लगी हुई थी, लेकिन अब राज्य में सत्ता बदलते ही इस लिस्ट में बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही केएमसी को भी मेरे पीछे लगा दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि पहले जहां केवल 2 से 3 जांच एजेंसियां मेरे मामलों में तफ्तीश कर रही थी, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 5 हो गई है। उन्हें लगता है कि वो मेरे पीछे 5-6 एजेंसियां लगा देंगे, मुझे ब्लैकमेल करेंगे तो मैं डर कर उनके सामने दुबक जाऊंगा या फिर सरेंडर कर दूंगा। लेकिन वो गलतफहमी में है, मैं वैसा इंसान कतई नहीं हूं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए अभिषेक बैनर्जी ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बेहद भावुक और कड़े शब्दों में कहा कि चाहे आप मेरा गला काट दे या जो चाहे वो कर ले, लेकिन मुझे झुकाने और डराने के लिए आपको 10 बार सोचना होगा और 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। मैं कोई गद्दार नहीं हूं जो डर कर अपना पाला बदल लूं। अभिषेक बैनर्जी का गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना सीधे तौर पर सीएम सुवेंदु अधिकारी पर एक बड़ा राजनीतिक कटाक्ष माना जा रहा है, जिन्हें टीएमसी के नेता अक्सर ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने के कारण गद्दार कहकर संबोधित करते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभिषेक बैनर्जी का ये बयान बंगाल की राजनीति में आने वाले बड़े तूफान का संकेत है। एक तरफ जहां सुवेंदु की सरकार रूल ऑफ लॉ का हवाला देकर पूर्ववर्ती सरकारों के कथित घोटालों, कोयला तस्करी और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर अभिषेक बैनर्जी के आवास शांति निकेतन तक पुलिस भेज रही है, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी इसे एक राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश कर रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो कानूनी लड़ाई के साथ साथ जनता के बीच जाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। 5-5 एजेंसियों के चक्रव्यूह के बीच अभिषेक बैनर्जी की यह हुंकार साफ करती है कि आने वाले दिनों में बंगाल की धरती पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह टकराव और ज्यादा हिंसक और तीखा रूप अख्तियार कर सकता है। पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसी और टीएमसी में रास्ताकशी लगातार जारी है। शनिवार को सीआईडी की दरअसल एक टीम टीएमसी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के दरवाजे पर कानूनी नोटिस लेकर पहुंची थी। विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में उनको कानूनी नोटिस थमाया गया। हालांकि इस नोटिस को देने की प्रक्रिया के दौरान कोलकाता में जमकर सियासी और पुलिसिया ड्रामा भी देखने को मिला। गुरुवार दोपहर विधानसभा फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में सीआईडी और हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की टीम एक संयुक्त टीम के साथ अभिषेक बैनर्जी को कानूनी नोटिस देने के लिए उनके घर पहुंची। अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य उनको लीगल नोटिस सौंपना था। हालांकि उस वक्त अभिषेक बैनर्जी हरीश मुखर्जी रोड वाले इस घर पर मौजूद नहीं थे, जिस कारण टीम को इंतजार करना पड़ा। इस घटनाक्रम के कुछ ही देर बाद अभिषेक बैनर्जी अपने आवास पर मीडिया के सामने आए। उन्होंने सीआईडी की कार्रवाई पर तंज कसा और स्पष्ट किया कि मैं उस घर में नहीं रहता हूं। अगर किसी को मुझसे मिलना है या कोई नोटिस देना है तो मेरे इसी घर में यानी कि कालीघाट वाले घर पर आना होगा। अभिषेक बैनर्जी के इस बयान के चंद मिनटों के भीतर ही शांति निकेतन के बाहर खड़ी सीआईडी के अधिकारी
अधिकारियों की टीम हरकत में आई और सीधे कालीघाट रोड स्थित अभिषेक बैनर्जी के दूसरे आवास के सामने पहुंच गए। सीआईडी के अधिकारी अभिषेक बैनर्जी के नीचे आने का इंतजार करने लगे। जब अभिषेक बैनर्जी नीचे आए तो सीआईडी के अधिकारियों ने सीधे उनके हाथों में कानूनी नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद अभिषेक बैनर्जी ने जांच अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और उन पर व्यंग कसा और कहा कि जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं उन्हें ये तक नहीं पता कि वो पिछले 7 साल से कहां रह रहे हैं। मैं भी समझता हूं कि उन्हें अपनी नौकरी करनी है। मैंने अभी तक नोटिस नहीं पढ़ा है। उन्होंने आगे कहा कि नोटिस पढ़ने के बाद मैं अपने वकीलों से इस पर चर्चा करूंगा और इसके बाद अगर मुझे लगेगा, अगर मुझे पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। मैं ज़रूरी कानूनी कदम भी उठाऊंगा, ये मेरा अधिकार है। केंद्र और राज्य की एजेंसियों पर भी उन्होंने जमकर भड़ास निकाली और सीधे चुनौती दे दी कि अब तक केवल ईडी और सीबीआई मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन अब पुलिस और नगर पालिका भी जुड़ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम उस मिट्टी के नहीं बने हैं जो डर जाएं। अगर उनमें हिम्मत और क्षमता है तो वो मुझे गिरफ्तार करके ले जाएं। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। तो देखिए, एक तरफ अभिषेक बनर्जी शुवेंदु अधिकारी को गद्दार कह रहे हैं और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, कहीं भी भाग कर नहीं जाऊंगा। अचानक उनके तीखे और कड़े बयान यही बताते हैं कि आने वाले दिनों में अब पश्चिम बंगाल में एक और नया सियासी समीकरण या फिर एक नया सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या अभिषेक बैनर्जी को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि आज ही हमने देखा, जब वो आज गुजर रहे थे तो उनके काफिले पर अंडे से हमला भी किया गया है। जनता का आक्रोश अलग अभिषेक बैनर्जी को देखना पड़ रहा है। हर एक ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।